नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना कैसा रहने वाला है। इन तीनों महीनों में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। जैसे इन तीनों महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह योग के लिए, भाग्य के लिए, लाभ के लिए, हानि के लिए, विदेश यात्राओं के लिए ये तीनों महीना कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अप्रैल के महीने के बारे में। अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। मई के महीने में भी 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और जून के महीने में 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अप्रैल के महीने में 6 अप्रैल को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे और मालव्य राजयोग बनाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन 6 तारीख तक, 6 अप्रैल तक शुक्र आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और छठे भाव में भी शुक्र अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। इसके बाद सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। सूर्य जो है 14 अप्रैल से मेष राशि में गोचर करेंगे छठे भाव में, लेकिन 14 अप्रैल तक ये पंचम भाव में रहेंगे। यहां पर भी अच्छे परिणाम देते हैं और जब छठे भाव में चले जाएंगे तो यहां और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि सूर्य का गोचर छठे भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। और अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। गुरु की बात करें तो गुरु जो है 22 अप्रैल से मेष राशि में गोचर करेंगे। 22 अप्रैल तक पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव में गुरु का गोचर बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब ये मेष राशि में छठे भाव में चले जाएंगे तो यहां पर थोड़ा मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये तीनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। शनि आपके चौथे भाव में ही गोचर करेंगे पूरे महीने। अप्रैल, मई, जून तीनों महीने जो है आपके चौथे भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। गुरु और सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। राहु आपके छठे भाव में तीनों महीने गोचर करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 6 तारीख को हो जाएगा, ये आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। बुध जो है अप्रैल के महीने में और मई के महीने में छठे भाव में गोचर करेंगे। जून के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल आपके अष्टम भाव में अप्रैल के महीने में गोचर करेंगे और मई में इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, कर्क राशि में गोचर करेंगे। केतु आपके 12वें भाव में तुला राशि में ही गोचर करेंगे तीनों महीने। अब हम जान लेते हैं कि अप्रैल के महीने में इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, कौन से क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में, और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल जो है आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का अष्टम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल आपके लगन के मालिक है, स्वास्थ्य के मालिक है, कॉन्फिडेंस के मालिक है, साथ ही साथ रोग के मालिक है, ऋण के मालिक है, शत्रु के मालिक है, कलह के मालिक है और कर्ज के मालिक है। मतलब मंगल के बाद 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, 1 नंबर और 8 नंबर। और स्वामी कहां पर, इन दोनों घरों के स्वामी है और बैठे कहां पर है, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहां पर विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। छठे, 8वें, 12वें का स्वामी यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत परिवर्तन राजयोग बनता है। इस कारण से मंगल काफी कुछ अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे अप्रैल के महीने में। लेकिन स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि लगन के मालिक है, स्वास्थ्य के मालिक है और अष्टम भाव में मृत्यु के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो खान पान पर आपको ध्यान रखना होगा। कॉन्फिडेंस कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, लेकिन कई सारे क्षेत्रों में लाभ भी पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके लाभ भाव में, तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में पड़ेगी, तो धन देने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। और मंगल की
अष्टम दृष्टि अपने उच्च राशि में पड़ रही है, इस कारण से बल पराक्रम में वृद्धि देखने को मिल सकती है। छोटी मोटी यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे। वही कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी लाभ देखने को मिलेगा। तो मंगल जो है कई सारे क्षेत्रों में लाभ भी पहुंचाने का काम करेंगे। अब रोग के मालिक है, रोगों को दूर करने का भी काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का भी काम करेंगे, कलह को समाप्त करेंगे और कर्ज को भी समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि इनकी धन भाव में दृष्टि है। तो धन बढ़ाएंगे, जैसे ही धन बढ़ेगा तो कर्ज भी आपका समाप्त होगा। तो मंगल आपको लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि विपरीत परिवर्तन राजयोग में है। इसके बाद यदि हम बात करें आपके धन के मालिक के बारे में, धन के जो डिपार्टमेंट के मालिक है वो है आपके गुरु, क्योंकि धन भाव में 9 नंबर है। 9 नंबर धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं और मीन राशि के भी स्वामी गुरु होते हैं। गुरु के पास भी 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। और गुरु गोचर कर रहे हैं अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में, पंचम भाव में, और पंचम भाव में गुरु कारक माने जाते हैं। इस कारण से शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह के लिए जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वैसे तो गुरु जो है अस्त रहने वाले हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक गुरु अस्त रहेंगे। तो यहाँ पर विशेष कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन नकारात्मक परिणाम भी देखने को नहीं मिलेंगे। सामान्य परिणाम जो आपको मिल रहे थे, गुरु उसी प्रकार से फल देने का काम करेंगे। धन के मालिक है, धन का मालिक जब पंचम भाव में गोचर करे तो धन में वृद्धि करने का काम करता है, आय में वृद्धि करने का काम करता है। तो धन में वृद्धि करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यही है कि यहाँ पर नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, उतने अच्छे परिणाम भी देखने को नहीं मिलेंगे, सामान्य परिणाम मिलेंगे। जो आपको पहले से परिणाम मिल रहे थे वही परिणाम जो है गुरु आपको आगे भी देने का काम करेंगे। गुरु पंचम भाव के मालिक, और पंचम भाव से हम शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह के बारे में देखते हैं। तो शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव में पड़ेगी, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। 7वीं दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। और 9वीं दृष्टि लगन भाव में पड़ेगी, तो रोगों को दूर करेंगे, स्वास्थ्य को बढ़िया बनाने का काम करेंगे और कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा। तो गुरु आपको काफी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। बात करें आपके पराक्रम के मालिक के बारे में, पराक्रम के जो मालिक है, तीसरे भाव के जो मालिक है वो है शनि, और शनि चौथे भाव के भी मालिक है। शनि के पास भी 2 राशियां हैं, 10 नंबर और 11 नंबर, मकर राशि और कुंभ राशि। कुंभ राशि में ही शनि गोचर कर रहे हैं, और शनि सस नामक राजयोग बना करके चौथे भाव में अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सस नामक राजयोग जो होता है ये यश मान सम्मान दिलाता है, धन दिलाता है, वैभव कीर्ति दिलाता है, ख्याति दिलाता है, राजनीति में सफलता दिलाता है। और ये मालिक है आपके भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान का। तो भूमि में लाभ, प्रॉपर्टी में लाभ, मकान बनाने का भी योग बनेगा और वाहन खरीदने का भी योग बनेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो ये तीनों महीने यहाँ पर शनि विराजमान रहेंगे, तीनों महीने लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन राशि से जब शनि चौथा चलता है तो यहाँ पर ढैया प्रारंभ होती है। तो वृश्चिक राशि वालों की ढैया चल रही है, इस कारण से कुछ अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे शनि की कार्य क्षेत्र में दृष्टि पड़ रही है 10म भाव में, तो आपके कार्य में, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, तो इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं विलंब देखने को मिलेगा, रुकावट पैदा होगी, मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि 6ठे भाव में पड़ेगी, तो रोगों को बढ़ाने का भी काम करेंगे और शत्रु भी पैदा करने का काम करेंगे। वही जो है देखा जाए तो शनि की तीसरी दृष्टि 6ठे भाव में, शनि यहाँ पर नीच के होते हैं मेष राशि में, तो कहीं ना कहीं जो है कर्जे को बढ़ाने का काम भी यहाँ पर शनि करेंगे। तो इसलिए कर्जे यदि आप ले रहे हैं तो सोच समझ करके ले। शनि की 10म दृष्टि की बात करें तो आपके लगन भाव में पड़ेगी, जो आपको आलस्य पना सकती है, काम काजों में कम मन लगेगा और कहीं ना कहीं विलंब होने का देखा जाएगा कि कोई भी कार्य विलंब होंगे, देर से होंगे। तो ये स्थिति शनि यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि शनि आपकी राशि से चौथे चल रहे हैं, तो आपकी ढैया चालू है। ढैया के कारण आपके कार्यों में विलंबता देखने को मिल सकती है, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। लेकिन ये जहां पर बैठे होते हैं उस भाव के फलों को वृद्धि कर देते हैं, मतलब भूमि का योग बनाएंगे, प्रॉपर्टी का योग बनाएंगे, मकान बना सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, बल पराक्रम में वृद्धि भी देखने को मिलेगी और कई सारे क्षेत्रों में लाभ मिलेगा।
छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में शनि लाभ देने का काम करेंगे और धन भी देने का काम करेंगे। तो शनि जो है गोचर के हिसाब से चौथे भाव में मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। इसके बाद हम बात करें पंचम भाव के बारे में, हमने गुरु के बारे में बात किया। छठे भाव के मालिक जो है मंगल, उनके बारे में भी हमने बात की कि वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो ये यहां पर मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपके सप्तम भाव के मालिक के बारे में। सप्तम भाव के मालिक आपके शुक्र है, क्योंकि सप्तम भाव में 2 नंबर वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र के पास भी 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। सप्तम भाव के भी मालिक है और 12वें भाव के भी मालिक है। शुक्र गोचर कर रहे हैं छठे भाव में। कब तक गोचर करेंगे? 6 अप्रैल तक छठे भाव में गोचर करेंगे। यात्राओं का योग बनाएंगे, देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक स्थलों पर आप भ्रमण करने के लिए जा सकते हो, या आप खूबसूरत जगहों पर जो है भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो कई सारे क्षेत्रों को यहाँ पर लाभ देने का काम करते हैं। लेकिन 6 अप्रैल के बाद ये सप्तम भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो सप्तम भाव में शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग बनाएंगे। इस कारण से जबरदस्त लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। जबरदस्त लाभ क्या मिलेंगे? भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, साथ ही साथ मकान खरीद सकते हो। मतलब आप भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए अपना धन कहीं पर भी खर्च कर सकते हो, क्योंकि ये खर्चे के भी मालिक है। व्यय भाव के 12वें भाव के भी मालिक है, तो पैसा आपका क्या करेंगे? खर्च करेंगे, लेकिन अच्छी जगहों पर खर्च करेंगे। जो चीजों को आपको आवश्यकता है उन चीजों पर आपका पैसा खर्च करने का काम करेंगे। वही दांपत्य जीवन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, यहाँ पर कोई संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है स्वराशि में गोचर करेंगे। मालव्य राजयोग यशमान सम्मान दिलाता है, धन दिलाता है, वैभव दिलाता है, कीर्ति दिलाता है, साथ ही साथ जो है भोग विलास में वृद्धि करने का काम भी करता है। तो शुक्र का सप्तम भाव में गोचर कहीं ना कहीं स्त्री वर्ग पर आकर्षण भी हो सकता है, ये भी संभावनाएं कह सकते हैं। तो 6 अप्रैल से लेकर के पूरे महीने भर शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, और लगन भाव को देखेंगे तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा। तो शुक्र आपके लिए बढ़िया रहेंगे। वही बात करें आपके अष्टम भाव के मालिक के बारे में। अष्टमेश आपके बनते हैं बुध, और बुध आपके लाभेश भी है, और ये विराजमान है छठे भाव में, और छठे भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्या परिणाम देंगे? अष्टम भाव के मालिक है, छठे भाव में बैठे, तो ये भी विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, इस कारण से बुध भी आपको लाभ देने का काम करेंगे। क्या लाभ देंगे? आय में आपकी वृद्धि कराने का काम करेंगे, और गुप्त धन भी प्रदान करने का काम करेंगे। ससुराल पक्ष के संबंधों में मधुरता लाने का काम करेंगे, ससुराल पक्ष से लाभ देने का काम करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, और ये लाभ के मालिक है तो लाभ देने का काम करेंगे। तो बुध पूरे महीने छठे भाव में ही विराजमान रहेंगे, विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके। तो दोनों महीने, अप्रैल के महीने में और मई के महीने में, दोनों महीनों में आपको बुध लाभ देने का ही काम करेंगे। अच्छी स्थिति रहेगी, व्यापारिक दृष्टिकोण से समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करें आपके भाग्येश के बारे में। भाग्येश चंद्रमा है, क्योंकि 4 नंबर कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा 56 घंटे में ही राशि परिवर्तन कर जाते हैं, 2.25 दिन में। इस कारण से चंद्रमा का प्रभाव मन में होता है। यदि शुभ भाव में गोचर करेंगे तो मन आपका प्रसन्न रहेगा, और यदि चंद्रमा अशुभ भाव में गोचर करेंगे, अशुभ ग्रहों के साथ गोचर करेंगे, तो मानसिक टेंशन रहेगा, मन अस्थिर रहेगा। तो मन पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। इसके बाद यहां पर जिन ग्रहों की दृष्टि होगी उसी के अनुकूल से फल देखे जाते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तो भाग्य में वृद्धि करने का काम यहां पर गुरु करेंगे। वही बात करें आपके कैरियर के बारे में, दसम भाव के बारे में। दसम भाव के जो मालिक है वो आपके सूर्य है, क्योंकि दसम भाव में 5 नंबर की राशि सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, और वो पंचम भाव में विराजमान है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। नौकरी में भी आपको प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि 14 तारीख तक सूर्य आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो यहां पर भी लाभ देने का काम करेंगे। और 14 तारीख के बाद जब ये छठे भाव में आ जाएंगे तो नौकरी में प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे।
जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे उनको जबरदस्त सफलता देने का काम करेंगे। सरकारी नौकरी लग सकती है या आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। हो सकता है यदि आप प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयासरत है तो प्राइवेट नौकरी भी आपको मिल सकती है। तो यहां पर नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में और छठे भाव में दोनों ही में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, और छठे भाव में तो सबसे अच्छे परिणाम सूर्य देते हैं। इस कारण से नौकरी वालों के लिए हो सकता है कि उनकी सैलरी में वृद्धि हो जाए, या वो जहां पर ट्रांसफर चाहते हैं वहां पर ट्रांसफर भी हो सकता है, प्रमोशन भी मिल सकता है। यदि आपकी पत्रिका में सूर्य की स्थिति बढ़िया है तो आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकते हैं। यदि आप कंपटीशन निकालना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है, नई नौकरी भी मिल सकती है। और व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध के साथ सूर्य की युति 14 अप्रैल के बाद बनेगी। बुध आदित्य राजयोग यहां पर बनेगा तो जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है। तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। पंचम भाव में शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह में भी सफलता दिलाएंगे, और जब छठे भाव में आ जाएंगे तो रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम यहां पर सूर्य करने वाले हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ने वाली है आपके विदेश भाव में। विदेश के योग बन सकते हैं, विदेश से जुड़ी हुई आप कार्य कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और 14 तारीख तक सूर्य आपके पंचम भाव में रहेंगे तो सप्तम दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी, तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो सूर्य आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। वही बात करें लाभ के मालिक के बारे में, लाभ के मालिक बुध हैं, और बुध विपरीत परिवर्तन राजयोग में है। आपको दोनों ही महीने अप्रैल और मई के महीने में लाभ देने का काम करेंगे। शुक्र आपके 12वें भाव के मालिक है और सप्तम भाव के मालिक है, और ये भी मालव्य राजयोग में रहने वाले हैं, तो ये भी आपको लाभ देने का काम करेंगे। अप्रैल का महीना बहुत ही शानदार आपका बीतने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं मई के महीने के बारे में। मई के महीने में भी 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र 2 मई को मिथुन राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे, 2 मई से पूरे महीने भर 30 तारीख तक रहेंगे। 30 तारीख तक जो है 2 मई से लेकर के 30 तारीख तक 30 मई तक जो है शुक्र अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहां पर मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन यहां पर विपरीत परिवर्तन राजयोग में रहेंगे, क्योंकि शुक्र आपके 12वें भाव के मालिक है। तो थोड़ा सा पैसा आपका खर्च हो सकता है भौतिक सुखों के लिए। हो सकता है आप लग्जरीज चीजें खरीदे, क्रय करें। लग्जरी चीजों को प्राप्त करने के लिए आप पैसे खर्च कर सकते हैं। गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, कहीं ना कहीं से मोटी रकम आपको मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं बनती है। तो मई के महीने में शुक्र आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। सूर्य 15 मई से वृषभ राशि में चले जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करेंगे। दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े, मन मुटाव की स्थिति पैदा करने का काम करेंगे। मई के महीने में 15 मई के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करके चलने की जरूरत रहेगी, गुस्सा थोड़ा सा बढ़ सकती है। वही मंगल 10 मई से कर्क राशि में चले जाएंगे भाग्य भाव में, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। हालांकि ये नीच के रहेंगे, तो यहां पर कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही प्रकार के फल देने का काम करेंगे। भाव अच्छा है और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं तो ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। जैसे भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, वही कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। साथ ही साथ विदेश के योग भी बनेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम, भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी बनाने का काम करेंगे। तो मंगल भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन सूर्य 15 मई से वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां पैदा करने का काम करेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जून के महीने की यदि बात करें तो बुध 7 जून से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध का गोचर सप्तम भाव में मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं। पत्नी का सहयोग लेकर के यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक ठाक रहेगा। सूर्य 15 जून से मिथुन राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो अष्टम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। नौकरी में समस्याएं आ सकती हैं, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि नौकरी का मालिक जब अष्टम भाव में गोचर करता है तो नौकरी व्यापार में समस्याएं पैदा हो जाती हैं, मनमुटाव की स्थिति बन जाती है, कामकाज में मन कम लगता है, आलस से ज्यादा आती है। तो इस कारण से जून के महीने में 15 जून से आपकी स्थिति नौकरी व्यापार की ठीक नहीं रहेगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कब तक ये रखना है? 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक, एक महीना आपको
ध्यान रखना, उसके बाद स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो जून के महीने में आपको सूर्य का उपाय करना है, मई के महीने में आपको सूर्य का ही उपाय करना है, और अप्रैल के महीने में यदि हम बात करें तो अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, जबरदस्त स्थिति है। मंगल का कुछ उपाय आप कर सकते हो, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हो अप्रैल के महीने में। मई के महीने में आपको क्या करना है कि सूर्य का उपाय करना है, सूर्य को जल देना है, ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। जून के महीने में आपको सूर्य का उपाय करना है, सूर्य को जल देना है, ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। तो देखा जाए अप्रैल, मई और जून का महीना आपका शानदार बीतने वाला है, आप लाभ ले सकते हो। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939